गुरु गोबिंद सिंह जी और उनके 4 साहिबजादों की कहानी को समझने के लिए हमें इसे किसी साधारण कथा की तरह नहीं, बल्कि घटनाओं की एक स्पष्ट ऐतिहासिक श्रृंखला की तरह देखना होगा, जहां एक घटना के बाद दूसरी घटना स्वाभाविक रूप से घटती है। 17वीं सदी के अंत में भारत का बड़ा हिस्सा मुगल शासन के अधीन था और उस शासन की पहचान थी भय, दमन और ताकत, जहां जो झुका वही बचा और जो नहीं झुका उसे कुचल दिया गया। इसी दौर में सिखों के 10वें गुरु के रूप में गुरु गोबिंद सिंह जी सामने आते हैं, जो केवल धार्मिक गुरु नहीं बल्कि कवि, दार्शनिक, समाज सुधारक और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वाले योद्धा थे। उन्होंने ये समझ लिया था कि यदि समाज को बचाना है तो केवल उपदेश काफी नहीं होंगे, लोगों के भीतर साहस और आत्मसम्मान पैदा करना होगा। इसी सोच से 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना हुई, जो सिख इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जाता है। यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्पष्ट कहा कि अब सिख अन्याय सहने वाला नहीं होगा, हर सिख योद्धा होगा, जाति और डर का बंधन टूटेगा और धर्म की रक्षा स्वयं करनी होगी। इस एक निर्णय ने मुगल सत्ता को अंदर तक हिला दिया, क्योंकि अब उनके सामने ऐसे लोग खड़े थे जो डर से नहीं बल्कि सिद्धांत से जीते थे। इसी विचारधारा में गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने परिवार का पालन पोषण किया और उनके 4 पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह राजसी आराम में नहीं बल्कि अनुशासन, शस्त्रविद्या, घुड़सवारी और धर्म के संस्कारों में बड़े हुए। चारों साहिबजादों को बचपन से यह सिखाया गया कि डर जीवन का रास्ता नहीं है और सत्य के लिए खड़ा होना ही असली धर्म है। जब मुगल सत्ता ने देखा कि आनंदपुर साहिब से एक नई चेतना पूरे क्षेत्र में फैल रही है, तो उसने इसे दबाने का निश्चय किया और महीनों तक आनंदपुर साहिब की घेराबंदी की गई। किले के भीतर भूख, प्यास और कष्ट बढ़ते गए, हालात कठिन होते चले गए और अंततः गुरु गोबिंद सिंह जी को किला छोड़ना पड़ा। इसी दौरान उनका परिवार अलग अलग दिशाओं में बिखर गया और यहीं से बलिदानों की वो श्रृंखला शुरू हुई जिसने आने वाले समय में इतिहास की दिशा ही बदल दी। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने 2 बड़े बेटों और कुछ सिखों के साथ चमकौर साहिब पहुंचे। यहां बाहर हजारों की संख्या में मुगल सैनिक थे और भीतर केवल 40 सिख। इतनी असमान स्थिति के बावजूद पीछे हटने का कोई विचार नहीं था। सबसे पहले 18 वर्ष के साहिबजादा अजीत सिंह ने अपने पिता से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। गुरुजी जानते थे कि यह विदाई है, फिर भी धर्म और कर्तव्य का मार्ग चुना गया। साहिबजादा अजीत सिंह ने अद्भुत वीरता से युद्ध किया और शहीद हो गए। इसके कुछ समय बाद 14 वर्ष के साहिबजादा जुझार सिंह भी युद्ध में उतरे और उन्होंने भी वीरगति प्राप्त की। एक पिता ने अपने 2 पुत्र खो दिए, लेकिन इतिहास गवाह है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का संकल्प नहीं टूटा। उनके लिए ये केवल व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि धर्म और कर्तव्य का मार्ग था। इसी बीच दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ थे। सर्दी, भय और अनिश्चितता के वातावरण में एक सेवक गंगू ने लालच में आकर विश्वासघात किया और इन नन्हे बच्चों को मुगलों के हवाले कर दिया। उन्हें सरहिंद ले जाया गया, जहां सत्ता ने इन बच्चों को तोड़ने का पूरा प्रयास किया। सरहिंद में सूबेदार वजीर खान ने 2 छोटे साहिबजादों के सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वे इस्लाम स्वीकार कर लें तो उनका जीवन बख्श दिया जाएगा। जोरावर सिंह उस समय 9 वर्ष के थे और फतेह सिंह केवल 7 वर्ष के, लेकिन इतनी छोटी उम्र में भी उनका उत्तर बिल्कुल स्पष्ट था, वे अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। बार बार दबाव डाला गया, डराया गया, लालच दिया गया, लेकिन हर बार वही उत्तर मिला। जब कोई उपाय काम नहीं आया, तब सत्ता ने क्रूरता की सीमा पार कर दी और आदेश दिया गया कि दोनों छोटे साहिबजादों को जिंदा अवस्था में दीवार के भीतर चिनवा दिया जाए, ताकि पूरे समाज में भय फैल सके। ये केवल मृत्यु नहीं थी, यह आस्था और विश्वास को तोड़ने का प्रयास था। लेकिन जब दीवार ऊंची की जा रही थी, तब भी दोनों साहिबजादे अपने धर्म पर अडिग खड़े रहे। आखिरी बार उनसे पूछा गया कि क्या वे अपना धर्म बदलेंगे, और इतिहास गवाह है कि अंतिम क्षण तक उनका उत्तर वही रहा, नहीं। पास की कैद में बंद माता गुजरी जी यह समाचार सुनकर उस गहरे आघात को सहन न कर सकी और वहीं प्राण त्याग दिए। इस प्रकार गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक ही समय में अपने 4 पुत्रों और अपनी माता को खो दिया। जब ये सारी घटनाएं गुरु गोबिंद सिंह जी तक पहुंची, तो इतिहास ने एक टूटे हुए पिता को नहीं बल्कि एक अडिग महापुरुष को देखा। उन्होंने शोक में डूबने के बजाय वो वाक्य कहा जो सदियों तक गूंजता रहेगा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। इसका अर्थ था कि उनके बेटे नहीं मरे, उनका विचार जीवित है, खालसा जीवित है। यही कारण है कि दीवार में चिनवाए गए बच्चे दीवारों में दबे नहीं बल्कि इतिहास की दीवारों से भी ऊंचा नाम लिख गए और गुरु गोबिंद सिंह जी तथा उनके 4 साहिबजादे आज केवल सिख इतिहास ही नहीं बल्कि पूरे भारत